डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ सियाम मशीन। सियाम मशीन को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ लेड एप्रन। लेड मतलब पीबी, ये इसका नेम है। और इसमें लेड एप्रन में लेड की लेयर्स होती हैं। थिकनेस भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, जिससे हमारा रेडिएशन जो एक्स किरणें होती हैं उनकी वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, जो हमारी हड्डियों को भी पार कर देती है। इसलिए इस मशीन को चलाने से पहले इस लेड एप्रन का यूज़ किया जाता है। मेल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल स्टाफ के लिए, फीमेल्स के लिए भी पहनना इसको ज़रूरी है। थायराइड कॉलर भी आती है, अगर थायराइड कॉलर नहीं है तो लेकिन इसको पहनना बहुत ज़रूरी है। जो 1-2 दिन ओटी में आता है उसके लिए तो कुछ नहीं, जो रेगुलर जो मेडिकल स्टाफ ओटी में ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी में सियाम चला रहे हैं, यूरो के केस में चला रहे हैं या अदर केसेस में चला रहे हैं, लेड एप्रन पहनना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी देखिए आर्थो की टेबल है, ओटी टेबल। ये देखिए, ये इसमें पॉइंट बने हुए हैं टेबल में। ये यहाँ से लॉक अनलॉक होता है टेबल, और ऑर्थोपेडिक्स की स्पेशल टेबल है ये। फ्रैक्चर टेबल वाले सपोर्ट तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ, तो इसमें फ्रैक्चर टेबल लग जाती है। इसमें रिमोट का बटन होता है टेबल में अप और डाउन के लिए। बाकी मूवमेंट सारे राइट टिल्ट और लेफ्ट टिल्ट ये सारे रिमोट से नहीं होते हैं, की से होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सियाम मशीन की। तो दोस्तों सियाम मशीन की बात कर लेते हैं हम आपसे। तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ सियाम मशीन। ये है हमारी सियाम मशीन, ठीक है। सियाम मशीन का दूसरा नाम होता है इमेज इंटेंसिफायर। ये हमारी, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। वाइल मूविंग और पार्किंग दी मशीन कीप सी एट एक्सट्रीम डाउन एंड बैक पोजीशन। ये हमारी सियाम मशीन का जो नाम है, इसका दूसरा नाम होता है इमेज इंटेंसिफायर। अब दोस्तों इमेज इंटेंसिफायर, अब इसमें सी नाम का एक वर्ड आ रहा है, तो देखिए इसका एंगल आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका कुछ सी शेप में है। अभी ये हमारी टेबल देखिए ओटी लाइट है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये सियाम मशीन है। तो सियाम मशीन ये अभी जिस पोजीशन में सियाम मशीन देखिए खड़ी है, उस पोजीशन में सियाम मशीन, ये अभी एपी व्यू है सियाम मशीन का, देख सकते हैं आप लोग। ये एपी व्यू है सियाम मशीन का, आप लोग देख सकते हैं। ये सियाम मशीन का एपी व्यू है। अब देखिए ये बने हुए हैं सारे। अभी ये मशीन हमारी एपी व्यू में है, और यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो ये मशीन हमारी, ये देखिए 0 पे है, मतलब अब ये एपी शूट करने के लिए रेडी है। इसके बाद जब हम इसको ऐसे घुमा देंगे, तब ये हमारा ये लैटरल व्यू हो जाएगा। ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू है। उसके बाद आप लोगों को ये दिखा दिया। अब आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लैटरल मूवमेंट हो, मैं इसको ऐसे, ये मशीन हमारी देखिए ऐसे, ये मशीन हमारी देखिए ऐसे चल रही है। अब उधर ले जाना है तो भी पूरा मशीन मूवमेंट कर रहा है। जब मशीन को आगे की तरफ ले जाना है तो इसको जब ऐसे करेंगे तो ये मशीन हमारी आगे पीछे चलेगी। और दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, ये भी 0 पे सेट है, और इसको टिल्ट करना है तो ऐसे इधर की साइड। ये दरअसल क्या, जब क्लेविकल की प्लेटिंग होती है या क्लेविकल की टेंस नेल के वायर डाला जाता है, तब इस पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए 0 पे। अब इसको अगर हम उधर करेंगे तो 10 डिग्री, ये ऐसे टिल्ट करेंगे। अभी फिर हम इसको 0 पे सेट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हमने इसको कर दिया लॉक। अब मशीन हमारी हिलेगी नहीं। कि ये क्या है, ये वायर किस चीज़ का है? ये हमारा फुट पैडल है। इससे शूट किया जाता है। सर्जन हमारे सर बोलेंगे कि बेटा शूट करो, तो हम मशीन को शूट करेंगे, तो ये बटन हम ऐसे प्रेस करेंगे तो शूट होगा। पर मशीन में भी एक बटन है, आप लोगों को मैं भी दिखा रहा हूँ ऑन करना। अभी तो और अदर व्यू बता रहा हूँ सब। तो ये देखिए इसका वायर कितना लंबा है। ये सर बोलेंगे कि ऐसा करो। स्टाफ की जब कमी होती है या सही डायरेक्शन चाहिए तो सर कहेंगे हमें दे दो। ये देखिए इसका वायर इतना लंबा है कि ये सर के पैर के नीचे रख देंगे, सर अपने हाथ शूट कर लेंगे। उसके अलावा ये मशीन का पैनल है, फ्लोरोस्कोपी, मैनुअल, ऑटो, लाइव, ऑफ, ग्रीन बटन ऑन, इसको एक्सपोजर। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं ये ग्रीन बटन है, इसको मैं
ऑन करूँगा। ऑन ग्रीन बटन हमारी ऑन की है, रेड बटन हमारी ऑफ़ की है, इसको हमने ऑन किया। इस मशीन को, ये एडोनिस की मशीन है, इस मशीन को जब हम ऑन करेंगे, हर मशीन का अपना एक अलग अलग एलिंजर का, अलग अलग मशीन का अलग अलग सिस्टम है। ये AE60 HFS SA मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और भी होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये मशीन हमारी तब वर्क करेगी जब ये मैनुअल बटन हम दबाएंगे, तब देखिए यहाँ चेंजेस हो गए। अब ये देखिए, जब अपर लिम्ब में दिखाना होता है, लोअर लिम्ब में हड्डी जितनी छोटी होगी, पतली होगी, उतना एक्सपोजर KV कम रखा जाएगा। अब मान लीजिए रेडियस अल्ना की सर्जरी हो रही है, रेडियस प्लेटिंग हो रही है, बोथ फोर आर्म हो रही है, ह्यूमरस हो रही है, तो हमें वहाँ पे KV 40 से, अब देखिए इसमें MS, कुछ मशीन में MS अपने आप एलेंजर में सेट करता है। अब देखिए यहाँ हम कम कर लेंगे, मान लीजिए बच्चा है हमारे पास कोई, तो हम बच्चों को 0.4, 0.5, 0.6 पे दिखाएंगे, 1 पे कर लेंगे। और ये 60 पे नहीं, इसको हम अगर बोथ फोर आर्म की सर्जरी करा रहे हैं तो लगभग हमारा ये 46, 48 से नीचे और 42 के ऊपर इस पोजीशन में हमारा व्यू आ जाएगा। अब यहीं पे हम अगर फोर आर्म में दिखा रहे हैं तो इसको लगभग 50-52 के करीब में हमको दिखाना पड़ेगा, और यहाँ से ऐसे कर सकते हैं ऑपरेट। अब यही अगर हम लोअर एक्सट्रीमिटी में सर्जरी हो रही है, मान लीजिए टिबिया नेलिंग हो रही है, ट्राईमेलुलर बाईमेलुलर एंकल हो रही है, कैल्केनियम प्लेटिंग हो रही है, या फिर टिबिया हो रही है, तो अगर टिबिया का हमें शूट करना है, ये देखिए यहाँ ये बटन आपका निशान दिखा रहा है, तो ये ऊपर की साइड दिखा रहा है निशान, तो यहाँ से हमारा बढ़ेगा, यहाँ से KV कम होगा, मतलब प्लस माइनस। ये देखिए, तो अगर नेल दिखा रहे हैं, टिबिया नेल की मान लीजिए सर्जरी हो रही है, PFN हो रही है, तो हमें AP व्यू लगभग 55 प्लस और 60 के बीच में KV हमें सेट करना पड़ेगा। MA भी इधर हम 1.2, 1.2 पर ले लेंगे। अब मान लीजिए कि 60 पे हम दिखा रहे हैं टिबिया के पास या डिस्टल फीमर, तो हमें अगर मेलुलर या एंकल के साइड बोलेंगे डिस्टल स्क्रू दिखाओ, तो डिस्टल के साइड नेल या रीमर गाइड बार दिखाना पड़ेगा, तो KV हमको कम करनी पड़ेगी क्योंकि बोन नीचे थोड़ी पतली हो जाती है। तो ये देखिए 55, तो लगभग 48 से 50 के बीच में हमारा एंकल व्यू डिस्टल स्क्रू दिख जाएंगे। लेटरल की बात करते हैं। लेटरल, जब मशीन को हम लेटरल करते हैं तो ये देखिए, ये भी दिखा देता हूँ। जब मशीन को हम लेटरल करेंगे तो मशीन को मान लीजिए हमने इस तरह कहेंगे लेटरल दिखाओ, तो मान लीजिए मशीन हमने कर दी अब लेटरल, ये मशीन हो गई लेटरल। तो लेटरल जब करेंगे तो लेटरल का व्यू दिखाने के लिए KV हमें बढ़ाना पड़ेगा। और जब ये एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लेटरल करेंगे तो ये मशीन इधर हम लोग डाउन करेंगे, और जैसे ही मान लीजिए इधर से एक हाथ से इधर इसको ऐसे उठा करके मशीन को अप कर रहे हैं, AP व्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बटन पे हाथ रख करके इसको ऑन करना पड़ेगा। ये ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अब यही चीज़ मान लीजिए फीमर की सर्जरी हो रही है, फ्रैक्चर, सॉफ्ट ट्रोकोनिक फ्रैक्चर, इंटरट्रोकोनिक फ्रैक्चर, फीमर में शॉर्ट PFN, लॉन्ग PFN पड़ रही है। तो अगर लॉन्ग PFN पड़ रही है तो ET एंट्री करने के बाद जब नेल डाल देंगे सर, तो डाल देने के बाद जब हम सूट दिखाएंगे तो AP का सूट 55 से 60 के बीच में आ रहा है, तो लेटरल हमें कम से कम 65 और 70 के बीच में करना पड़ेगा, तब हमारा लेटरल व्यू दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें। और लेकिन जब AP व्यू में स्क्रू की साइज़ चेक करेंगे, डिस्टल एंकल यहाँ पे आपका जो है नी जॉइंट पे डिस्टल इसको चेक करेंगे, तो AP व्यू में आपको 48 से 50 के बीच में KV करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं ताकि हमारा एक्सपोजर गलत ना हो, क्योंकि हम लोग OT के अंदर रेगुलर काम करते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये दोनों तरफ, आप जिस साइड से आप मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, अप डाउन का हमारा पॉइंट दोनों तरफ दिया हुआ है। और बात कर लेते हैं सूट की। ये एक्सपोजर है मशीन के पास से ऑपरेट करने के लिए। यहाँ से खड़े होकर के अगर मान लीजिए हम मशीन चला रहे हैं तो जस्ट बगल में दिया हुआ है बटन राइट हैंड पे, यहाँ से एक्सपोजर हम लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मशीन मॉनिटर की। देखिए दोनों एंगल देखिए, मशीन को ये ऐसे पकड़ के और ये ऐसे दोनों तरफ पकड़ के चला। लेकिन ऐप का काम करना, मशीन चलाना तो ऐसा सीखना है, ऐसा चलाना है कि मशीन आपके बॉडी के हर पार्ट में, हर एंगल में बॉडी का सही एक्सपोजर की टेक्निक हो, कि
कि अगर आप ऐसे भी खड़े हैं तो अगर आपका ये ऐसे करके आपको अगर पैर का भी सपोर्ट अगर लेना है या हाथ का लेना है, एल्बो का लेना है, एंकल की सर्जरी कोई हो रही है, तब आपको एपी सूट अगर करना है तो केवी कम करना पड़ेगा। तो ऐसा पोजीशन से मशीन खड़ी करनी है ताकि एक्सपोजर आप सही से अपनी बॉडी और अपने हाथों से मैनेज कर सकें। आप लोगों को मॉनिटर दिखाता हूँ। ये इसकी मेन पावर स्विच है, इसको हमने ऑन किया, एनसीबी उठाई, ये लिखा है पावर, ये रेड बटन है। इसको करने के बाद मशीन हमारी तब तक ऑन नहीं होगी जब तक इसमें रेड बटन को नीचे की तरफ पुश नहीं करेंगे, तब तक ऑन नहीं होगी। ऑन कर दिया, ऑन हो गई मशीन। ऑन होने के बाद ये हम इसको खोलेंगे, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यूपीएस है, यूपीएस की ये रेड बटन को हम जब ऑन करेंगे तो ये ग्रीन बटन यहाँ पे जलेगी, तो हमारा यूपीएस रेडी हो जाएगा। 3 से 4 सेकंड के बाद आप लोगों को ये देखिए रखा हुआ है बोर्ड, ये वाला जो ऊपर वाइट बटन जल रही है जिसमें, इसको प्रेस करेंगे तो फिर हमारे मॉनिटर पे नीचे व्यू आएगी। वोल्टेज दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए वोल्टेज रखा होता है स्टेबलाइजर का। ये अगर इतनी लाइट इसमें आ रही है, देखिए मेन्यू, स्टार्ट, स्टॉप, ये देखिए इतनी आ रही, तो हमारी मशीन चलने लायक अभी रेडी है। आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें कीबोर्ड और माउस, इसकी क्या ज़रूरत है बताता हूँ। तो स्क्रीन है इसमें, ये स्क्रीन जो हमारी लेफ़्ट हैंड पे होती है, देखिए एक शट डाउन बिफोर स्विचिंग ऑफ, मतलब दोनों में ये लिखा हुआ है। लेफ़्ट साइड का जो हमारे मॉनिटर होता है इसमें लाइव पिक्चर आती है, और राइट हैंड का जो मॉनिटर होता है इसमें हम पिक्चर को सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एपी शूट लिया, सर ने बोला एपी इधर सेव कर दो, और लेटरल लाइव देख लिया। अब देखिए पहले जब इसको ये ऑन हो जाएगा तो ऑन होने के बाद ये देखिए कंटिन्यू लिख के आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम फिंगर रखेंगे और देखिए धीरे से ऐसे कर्सर यहाँ ले जाएंगे, तो ये कंटिन्यू हमने किया। अब कंटिन्यू करेंगे, कुछ टाइम के बाद मॉनिटर हमारा वर्क करने लगेगा। ये देखिए लिख के आ रहा है दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। आने के बाद ये देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है तो मोबाइल ऑन होने में समय लगता है, तो इसमें भी समय लगता है। अब देखिए ये आ रहा है दोस्तों, लिखा है रीस्टार्ट माय पर्सनल कंप्यूटर। बटन को प्रेस किया, हमारा मॉनिटर अभी काम करने लायक हो जाएगा। ये देखिए ऐसे वेलकम का सिंबल देता है। अब देखिए ये मशीन हमारी दोनों मॉनिटर में सेम वर्क करने लायक हो गई है। मशीन भी बन के आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। अभी शूट के लिए भी रेडी हो जाएगा। ये लाइव स्क्रीन पे लेफ़्ट हैंड में ये शो हो रहा है और राइट हैंड में अभी कुछ नहीं, क्योंकि जब पिक्चर शूट करेंगे तो इधर सेव कर सकते हैं राइट हैंड में, लेफ़्ट में हमारे लाइव। जो मेन ज़रूरत बातें वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये दिख रहा है इजेक्ट। तो मान लीजिए इसको अगर हमें बंद करना है तो हम इजेक्ट पे आएंगे, फिर शट डाउन का ऑप्शन आएगा। मशीन को कभी डायरेक्ट नहीं बंद करना है, यहाँ से इजेक्ट करने के बाद मॉनिटर बंद करना है, उसके बाद यूपीएस बंद करना है, और फिर वहाँ से मशीन बंद करनी है, फिर आके रेड बटन से फिर पावर हटाना है, क्योंकि मशीन को डायरेक्ट बंद करेंगे तो मशीन ख़राब हो जाएगी। आप लोगों को ज़रूरत चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा माउस है। अब ये हमारी पिक्चर मान लें हमने लिया, तो ये राइट की तरफ टिल्ट करना है, तो रोटेट करने के लिए पिक्चर हमारी ऐसे घूमेगी, ठीक है। और इधर करना है, इस वाले पे रिवर्स लेना है तो ये पिक्चर हमारी ऐसे घूमेगी ज़रूरत के हिसाब से। मिरर और फ्लिप बाद में बताएंगे अभी। ये देखिए जूम का जेड माइनस मतलब कम, जेड प्लस जूम करना है। डिजिटल स्क्रू करने के लिए जेड प्लस करेंगे तो पिक्चर जूम होगी। ये देखिए एवरेज 248 अभी 4 पे है, अगर बच्चों में देखना है तो थोड़ा 2 से 4 करते हैं, तो नॉर्मल हम 8 पे चलाते हैं इसको, अभी 4 पे है। ये भी अब आपको जो मेन ज़रूरत है, अब इस मशीन में कहीं पे सेव आता है लिखने के लिए, लेकिन सेव का इस मशीन में ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें होल्ड जो बटन दिया हुआ है, इस होल्ड को ऐसे कर्सर पे ले जाएंगे, क्लिक करेंगे, पिक्चर हमारी इस वाले मॉनिटर पे सेव हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इधर की सेटिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जो मेन इम्पॉर्टेंट है मैंने आप लोगों को इतना बताया। अब मान लीजिए आपको मैं मशीन को बंद करना भी सिखाता हूँ।
फिर किसी दिन आपको मैं केस के बीच में भी एक्सरे व्यू दिखाऊंगा। अब ये देखिए, यहाँ से हमने इसको ऐसे किया, एजिट किया, तो एजिट करने के बाद ये आएगा। तो यहाँ से हम जा करके मशीन को मतलब बंद कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बंद करना है। ये किया, अब मशीन हमारी बंद होने लगी है। अब देखिए, अब ये आया, ये आ जाएगा। इसके बाद फिर हमें एक कर्सर पे आना है। ये देखिए, ये पॉइंट दिख रहा है, ये हमने फिंगर से इस पे हमने लिया। ये देखिए, ये देखिए, ये दबाया, अब इसमें शट डाउन का ऑप्शन आएगा। ये देखिए, आप मशीन को शट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि जितना सावधानी से ये सारे प्रोसीजर्स करेंगे उतनी अच्छी से ही हमारे मशीन की लाइफ रहेगी। और मशीन हमें ही ऑपरेट करनी है, तो मशीन का ध्यान भी हमको ही रखना है। इन सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप लोग अच्छे से देखें और सीखें। को ज़रूर लगे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगी और फेसबुक पेज पे भी आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।